नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की रीडिंग कलेक्टिव है बट फिर भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। रियलिटी क्या है? आज हम इस चीज को देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे रियल में प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावटी प्यार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो पहले हम थोड़ा बहुत पास्ट में जाके देखते हैं, बहुत बैक साइड में, थोड़ा बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत पास्ट में जाके देखते हैं। तो जहां तक मुझे पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले आपका और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था। आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना फ्रेंड्स, वो सही नहीं चल रहा था, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा हर्ट फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ आपसी कुछ लड़ाइयां हुई हो, कुछ ऐसी बातें हुई हो जिस वजह से ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा दुखी थे। एंड अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम में थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में एंट्री मारी, क्योंकि ये पहले से ही अपसेट और परेशान थे। उसी टाइम में किसी थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में एंट्री मारी और फिर ये इस सैडनेस से निकल के द सन की एनर्जी में चले गए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, वो मैच्योर नहीं है, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतनी समझदारी नहीं है। तो इन्होंने अपने उस गम से निकलने के लिए, उस दुख से निकलने के लिए थर्ड पार्टी का सपोर्ट लिया, थर्ड पार्टी का सहारा लिया और कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि इनके साथ तो अब लाइफ बिल्कुल स्मूथली जाने वाली है, अब इनके साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अब ये इनके साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस तरह की फीलिंग आई थर्ड पार्टी से मिलके, थर्ड पार्टी से बातें करके। और मुझे ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि मोस्ट चांस जहां जॉब करते हैं वहीं पे ये कोई है, मेल या फीमेल, जो कोई भी होगा। ओके, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जेंडर के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में कौन है। ओके, चलिए, तो इन्हें लगा कि देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसमें से ज्यादातर वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर जहां कहीं भी जॉब कर रहे हैं वहीं पे ये कोई थर्ड पार्टी है, इनकी कुलीग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आने जाने में कोई किसी से मुलाकात हो गई हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो इन्हें क्या लगा कि अब लाइफ ऐसी ही कटेगी, अब तो सही है भाई, हर रोज ऑफिस आना है, जाना है और इनसे इसी बहाने मुलाकात हुआ करेगी, इसी तरह से बातें हुआ करेंगी और लाइफ जो है वो बिल्कुल ही एकदम हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ने वाली है। अब तो काम करने का मजा भी बहुत आएगा अगर इस तरह के पार्टनर्स मिल जाएं तो
धीरे धीरे ये इस चीज में आगे बढ़ने लगे, उनकी ओर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन्होंने फ्रेंडशिप भी ऑफर किया, आपस में बातें करने लगे, हो सकता है इन्होंने डेटिंग भी की हो। तो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि बिगनिंग जो है, शुरुआत जो है वो दोस्ती से हुई थी। इन्होंने जो स्टार्टिंग की इस रिलेशनशिप की, उसकी शुरुआत इन्होंने दोस्ती से की थी। ये एक दूसरे को समझने लगे, बातचीत करने लगे, हो सकता है कहीं घूमने भी गए हों, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं श्योर नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर ने उन्हें गिफ्ट दिया ही है, ऐसी कोई वो नहीं है, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उन्हें गिफ्ट दिया हो या फिर उन्होंने आपके पार्टनर को गिफ्ट दिया हो। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ ही होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी इन्हें लगा कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारी अच्छी बन रही है, और इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये कहीं और अट्रैक्ट होने लगे, इनका फोकस कहीं और चला गया, इनका जो ध्यान है वो कहीं और जाने लगा, इनके माइंड में कोई और रहने लगा। क्योंकि बचपना तो इनके अंदर भरा हुआ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज की। तो इन्होंने क्या किया, आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि पहले थोड़ा सा हम पास्ट में जाएंगे, ओके, फिर हम प्रेजेंट में आएंगे, राइट। तो इसीलिए रीडिंग पूरी देखिए। ये एनर्जी पास्ट की थी, प्रेजेंट की एनर्जी नहीं थी। अब मैं आ रही हूँ प्रेजेंट की एनर्जीज को लेकर कि प्रेजेंट में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। अब आगे क्या हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम गया और कुछ इस तरह से घूमा कि इनको आपकी याद आई। क्यों? क्योंकि आपने भी इनसे दूरियां बना ली। जब ये थर्ड पार्टी की ओर कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगे, इन्होंने अपना इंटरेस्ट ज्यादा वहां पे बढ़ा लिया, जब इन्होंने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, तब आपने क्या किया, इनसे पूरी तरह से दूरियां बना ली। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे। आप समझ गए कि अब इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब है अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को हर्ट करना। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने खुद इनसे दूरियां बना ली। और जैसे ही आपने इनसे दूरियां बनाई, कहीं ना कहीं हो सकता है इनको रियलाइज हो गया, इनको एहसास हुआ आपके सच्चे प्यार का, आपके फीलिंग्स का, आपके रिलेशनशिप का एहसास फिर से हुआ इन्हें। ये बहुत ज्यादा हर्ट होने लगे, इन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगी। क्यों? क्योंकि अब आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी। जैसे ही आपने दूरियां बनाई, वैसे ही इनकी लाइफ से सुख, चैन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारे, यानी कि इनका जो सुकून है वो छिन गया, इनकी जो मन की शांति है वो चली गई। फाइनेंशियली अबंडेंस जो इनकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं उन्हें उनसे भी दिक्कत आ गई। हो सकता है इनके जॉब में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो गया हो। मीन्स ऑल ओवर जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कहीं ना कहीं बिगड़ने लगी, सब कुछ कहीं ना कहीं बिगड़ने लगी। तब जाकर ये टेंशन में आ गए, तब जाकर ये टेंशन में आ गए और इन्हें एहसास हुआ
कि इन्होंने क्या किया है, और ये सोच में डूब गए, ये सोच में डूब गए और काफी स्पिरिचुअल भी होने लगे। देखिए स्पिरिचुअल हो या ना हो, बट ये चीज मैं बता दूं कि ये डिवाइन में बिलीव करते हैं, ये यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी है इन्हें इस चीज की। तो ये सोच में डूब गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो लाइफ की गिनती है वो बिल्कुल उल्टी शुरू हो गई। जैसे ही आप इनसे दूर हुए हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो फ्रेंड्स, ये इनके कर्मास थे। इन्होंने जो आपको हर्ट किया थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर, देखिए इन्होंने इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, बट आप हर्ट हुए इनकी वजह से। तो क्योंकि आप हर्ट हुए तो यूनिवर्स ने इनके साथ गेम खेला कि जैसे ही आपसे दूर हुए वैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ने लगा। ये बिल्कुल टेंशन में हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए। इन्होंने आपको अकेला किया, ये अकेले हो गए। और इनके सराउंडिंग में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, सब लोग इनसे दूर हो गए, इनके सराउंडिंग में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। फिर कहीं ना कहीं इन्हें डिवाइन की याद आई। चलिए अब हम देखते हैं क्या इस पर्सन को इस बात का एहसास है, अपनी गलतियों का एहसास है इस पर्सन को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो ये जो इंसान है ना, ये इस समय अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। आपके जो पार्टनर है, आई मीन आपके जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, इस टाइम में अपने आप को बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं अगर प्रेजेंट की बात बताऊं तो इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जीज थी कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे ये। इन्हें लगता था कि आगे सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। किस्मत का पहिया घूमा और इनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा होने लगा। इनकी जो खुशी थी वो दुख में बदल गई। और ये बिल्कुल ही हर्मिट की एनर्जी में चले आए, बिल्कुल शांत, अकेला, दुखी, अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं रह गया है और ये इस स्टकनेस से बाहर कैसे निकलेंगे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इन्हें लग रहा है कि बस अब तो लाइफ खत्म है, अब मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूंगा, इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सोचने लगे कि आपके पास कैसे जाया जाए, कैसे फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। इन्हें लगा कि बस अब मेरी जिंदगी तो बिखर सी गई है। तो जहां तक अब हम बात कर रहे हैं कि क्या इन्हें इस चीज का रियलाइज है, इन्हें एहसास है इस चीज का कि इन्होंने क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ करा धरा थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ की सारे सुख चैन चले गए। इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है, आप देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में जो खुशियां थी, इनका परिवार, इनके पैसे, इनका सब कुछ, मन की शांति, सब कुछ, इनका पार्टनर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से चला गया। सब कुछ थर्ड पार्टी का किया कराया है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर इसमें ब्लैक मैजिक का भी इन्वॉल्वमेंट मान रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से इनकी लाइफ में इतना बड़ा झटका लगा है। ये सब ब्लैक मैजिक का किया कराया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट नहीं होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि जेलस लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है
कि पहले आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप सही हो। ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से जेलस जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन है, हो सकता है उन्होंने जेलस करके ऐसा कुछ किया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस चीज के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो, उन्हें पता हो कि कोई ऐसा कुछ करवा सकता है या ऐसा कर रहा है। तो उनके माइंड में यही आ रहा है कि इतना सब कुछ जो ड्रामा क्रिएट हुआ इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी है। और ये सब कुछ उसी थर्ड पार्टी का किया कराया है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर जिस किसी भी इंसान के साथ मिल गए थे, या तो वो भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अदर पर्सन हो जिसने ब्लैक मैजिक करवाया है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि बस उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया, देख के दिल खुश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यूनिवर्स से ये किया था, एंजल से, कि आगे आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा रहेगा आगे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है। तो ये मैंने इसलिए निकाला है कि मान लीजिए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि यार इस पर्सन का तो कुछ भरोसा नहीं, या हर बार ऑन ऑफ करते हैं, जब मन होता है ये आ जाते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूं, ये फिर से प्रपोजल लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इनका क्या भरोसा है, कहीं ये फिर से अभी चले जाए। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया था एंजल से कि आगे आप लोग का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो पेज ऑफ कप्स आके दिखा रहा है कि काफी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का। ओके, प्लीज बताइए थर्ड पार्टी और इनके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज बताइए। कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो मुझे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप, आपके पार्टनर और अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने जाएं, रिलेशनशिप फिर से बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आपस में प्यार बना रहे। आगे की एनर्जीज कुछ इस तरह की आ रही है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आगे का जो रिलेशन होने वाला है वो अब देख सकते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। 9 ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, और उसी के साथ बैक ऑफ द बॉटम आया है, डेक के बिल्कुल बैक साइड में आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ से जाने वाली है, या फिर ये थर्ड पार्टी की लाइफ से चले जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, जिस वजह से ये रिलेशनशिप एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है पूरी तरह से। और ये आपके पार्टनर
आप लोगों के पास वापस आएंगे। और देखिए, अगर वो आ चुके हैं और आपको अगर प्रपोज कर रहे हैं, अगर वो फिर से रीयूनियन के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज आप हैप्पी होकर इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि टैरोट बता रहे हैं कि आप लोगों का आगे का जो मतलब इस रिलेशन में आगे जो है वो काफी पॉजिटिविटी आने वाली है। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने जाएं और फिर से आप लोगों का रिलेशन जो है वो बिल्कुल ही बैलेंस हो जाए, बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाए। देखिए, मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ओके। और ये थर्ड पार्टी जो है वो इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने वाली है, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल ही अपने मन को तसल्ली दे दीजिए। और आपको देखिए, उसके पीछे भी क्या आया हुआ है, द वर्ल्ड। ये भी मैंने नहीं देखा। और देखिए, जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, 7 ऑफ सॉर्ड आया हुआ है। तो थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसी फीलिंग आए कि इन्होंने चीटिंग किया, आई मीन आपके पार्टनर ने चीटिंग की है इनके साथ में, जिस वजह से ये दूरियां बनेंगी। और दूरियां बनने की वजह से थर्ड पार्टी इस एनर्जी में जाने वाली है और दोनों में पूरी तरह से दरार आने वाला है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। या तो थर्ड पार्टी को लग सकता है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, या फिर आपके पार्टनर को लग सकता है कि थर्ड पार्टी ने चीटिंग किया। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है और इस वजह से दोनों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही ब्रेक होने वाला है। आपस में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है कि ना रहे, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों कार्ड जो है ये आपका और आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के लिए आया है। पेज ऑफ कप्स ये इमोशंस को दिखाता है। 10 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं कि कितना खुश है ये परिवार। आप देख सकते हैं इसमें 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है ना। और हो सकता है कि ये लोग कहीं घूमने के लिए भी गए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने जाएं और वो आप लोग के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हो, इतना ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन वहां का हो कि जिस वजह से आप लोगों की हीलिंग भी हो जाए और सब कुछ बैलेंस हो जाए आप लोगों की लाइफ में। तो अगर ये आपके पास वापस आते हैं और अगर आप इनको फिर से एक चांस देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी प्रेजेंट में ये नहीं सोचना है आपको कि क्या पता ये कल मुझे फिर से चीटिंग कर दें, है ना फ्रेंड्स। तो टैरोट क्या है कि आपको हर समय की जानकारी देता रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1 साल बाद का आपका रिलेशन कैसा रहेगा। आई एम सॉरी, आई कांट से इट, बिकॉज टैरोट का क्या है कि उसे जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आपका रिलेशन कैसा रहेगा, तो इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। बट अभी कुछ दिनों के लिए आप ले सकते हैं कि आपका रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और जो थर्ड पार्टी है वो आप लोगों की लाइफ से दूर जाने वाली है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए, ओके। और अपने रिलेशनशिप को आपको आगे लेकर जाना चाहिए, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।